इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक शागिर्द था, जो शागिर्द बना कैसे, उसने अपना वाक़या बयान किया। उसने कहा मैंने इमाम आदम का नाम सुना कि बहुत बड़े इमाम है, इमाम अबू हनीफा, बड़ा इल्मी मकाम है, बड़ा मर्तबा है, लोग उनकी पैरवी करते हैं। तो मैंने कहा इल्म सीखना तो चलो उनके पास चलते हैं। तो वो शागिर्द फरमाते मैं बगदाद आया, अल खैरातुल हिसान के अंदर ये वाक़या है। फरमाते मैं बगदाद आया, बगदाद आके मैंने नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ी तो मैंने देखा कि इमाम अबू हनीफा ने नमाज पढ़ी और घर चले गए। तो मैंने कहा इशा के बाद तो रुकना मुनासिब नहीं है, मैं अगर परदेसी हूँ, अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, रात मस्जिद में ठहरता हूँ, कल दिन के वक्त जब हजरत की क्लास लगेगी तो उस वक्त मैं भी आगे शरीक हो जाऊंगा, फिर बताऊंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और आपसे पढ़ना है। फरमाते मैं परदेसी था तो मस्जिद में ठहर गया। मैं मस्जिद में ठहरा हुआ था, मस्जिद खाली हो गई, लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बंदा आया, चादर उसने ओढ़ी हुई अपने ऊपर और आके उसने नमाज शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है यार, तन्हा मस्जिद में रात गुजारनी थी, एक और भी मुसाफिर मिल गया तो नमाज पढ़ के ये फारिग होगा तो उसके बाद बातें करेंगे, थोड़ा सा हाल हवाल कर लेंगे तो तन्हाई भी कट जाएगी। फरमाते कि मैं उसके इंतजार में बैठ गया पीछे कि भाई साहब नमाज खत्म करे तो मैं इनसे जरा बातचीत करूं, कोई तारुफ करवाऊं इनसे, करूं इनका लूं। फरमाते वो नमाज ही खत्म ना, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, सुबह अजानों का टाइम हो गया। मैं हैरान परेशान, यार ये कौन है भाई, सारी रात ही नमाज पढ़ते पढ़ते गुजार दी। अजान से थोड़ी देर पहले कहते हैं कि उस शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल की और वापस मुड़ के अपने घर की तरफ चल पड़े। जब मैंने देखा तो इमाम आदम अबू हनीफा थे, अजान से पहले घर चले गए। फरमाते अजान हुई, अजान के थोड़ी देर के बाद दोबारा आ गए, फिर फजर पढ़ी, फजर पढ़ के फिर दोबारा हल्का शुरू हो गया, इल्मी पढ़ने का पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला जारी रहा जोहर तक। जोहर के वक्त इमाम आदम जोहर की नमाज पढ़ के गए, उसके बाद असर में आए, फिर असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। तो मैंने कहा चले आज तो नहीं आएंगे ये, कल रात सारी रात जागते गुजरी, दिन सारा पढ़ाते हुए गुजरा, तो अभी रेस्ट करेंगे ये। फरमाते फिर दोबारा वही हुआ, इशा हुई, लोग घरों को चले गए, मस्जिद बंद होने लगी, दोबारा इमाम आदम दोबारा चादर लेके फिर मस्जिद के अंदर, फिर नमाज पढ़ना शुरू की, फिर दोबारा फजर हो गई। अजान से थोड़ी देर पहले फिर घर चले गए, अजान हुई, अजान के बाद फिर आए, फिर आके नमाज पढ़ी, फिर हल्का शुरू हो गया, फिर इल्मे दीन शुरू हो गया, जोर तक फिर चलता रहा। मैंने कहा यार कल सारी रात जागे, दिन में पढ़ाया, रात जागे, दिन में पढ़ाया, सोते कब हैं? फरमाते कि जब 3 रातें ऐसी गुजरी, 3 रातें, तो फिर मैं समझ गया कि ये तो कोई और ही हस्ती है, ये सिर्फ आलिम नहीं है, ये सिर्फ एक मुज्तहिद नहीं है, ये बहुत बड़े फ़क़ीह नहीं है, ये जितने बड़े फ़क़ीह हैं उतने बड़े आबिद भी हैं, ये जितने बड़े आलिम हैं उतने बड़े वली भी हैं। फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन पकड़ा और आपकी वफात तक आपकी खिदमत में इल्म दीन सीखता रहा। ये इतनी इबादत कैसे कर लेते थे? इतनी इबादत तभी होती है कि जब इबादत रूह की ग़िज़ा के साथ जिस्म की ग़िज़ा भी बनना शुरू हो जाए। जब रूह की ग़िज़ा के साथ वो जिस्म की ग़िज़ा भी बनना शुरू हो जाए कि वो इबादत ही इतना सुकून दे दे जितना नींद के अंदर सुकून मिलता है। तो ये वो है कि जिनके नफ्स अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से चैन पाते हैं। और ये जो इमाम आदम ईशा के बाद घर चले जाते थे और फजर से पहले दोबारा घर चले जाते थे, क्यों? ताकि पता ना चले कि रात कैसे गुजरती। ईशा पढ़ के सबके साथ चले गए तो सबको यही पता यार घर चले गए, जैसे हम चले गए ये भी चले गए, और फजर से पहले दोबारा चले गए और फजर की अजान के बाद है जैसे बाकी है तो ये भी आ गए। किसी को पता ही नहीं है कि रातें कैसी गुजरती। और 40 साल तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमा। तो ये है जब इबादत रूह की ग़िज़ा बन जाए, जब इबादत में मज़ा आना शुरू हो जाए। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप रात को इबादत करती और जब सुबह के आखिरी लम्हात आते तो थोड़ी देर के लिए आराम करती, थोड़ी देर के लिए आराम करती। आराम करने के बाद उठती और अपने आप से कहती, ए नफ्स तू कितना सोएगा, ए नफ्स तू कितना सोएगा। एक दिन वो आएगा कि जब तू सोएगा तो क़यामत के दिन ही उठेगा।
لہذا جاگ اور جاگ کے عبادت کر لے جتنی عبادت کرنا. یہ ہے نفس مطمئنہ جن کو عبادت سے چین ملتا ہے. صلی علی نبینا صلی